माँ, मुझे मायके आने का बहुत मन कर रहा है, क्या तुम मुझे लेने आ जाओगी क्या? अरे ये कैसी अपशगुनी बात करती है। जैसे तैसे करके तो मैंने तेरी शादी करके तुझे इस घर से भेजा है, अब तू चाहती है कि मैं तुझे फिर से इस घर में वापस लाऊं? और जब तू ये बात जानती ही है कि मैं तुझे पसंद नहीं करती हूँ तो तू क्यों आना चाहती है यहाँ पर? माँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझे प्यार नहीं करती। आपने बचपन से बस रवि भैया को ही प्यार किया है। बस मैं आपको देखना चाहती थी माँ, क्योंकि मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना। कोई ज़रूरत नहीं है मुझे देखने आने की। मेरे बेटे और बहू हैं मेरा ख्याल रखने के लिए। अपने दिमाग से मायके आने का ख्याल निकाल दे तू। इतना कहकर तन्नू की माँ गुस्से में फ़ोन रख देती हैं। तन्नू बेचारी उदास हो जाती है। क्या हुआ तन्नू, तुम उदास लग रही हो? मेरी उदासी की वजह तो आप अच्छे से जानते ही हैं। फिर से तुम्हारी माँ ने तुम्हें मायके आने से मना कर दिया है ना? हाँ, माँ ने मुझे इस बार भी मायके आने से मना कर दिया। वो मुझे नहीं लेने आएंगी, उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया। तन्नू, तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे साथ मैं हूं ना, तो तुम्हें किसी और की क्या ज़रूरत है? हाँ, वो बात अलग है कि मैं तुम्हारे माता पिता की जगह कभी नहीं ले सकता हूँ, और मैं इस कमी को एहसास अच्छे से कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी तो अनाथ हूँ ना। अब ऐसे उदास क्यों खड़ी हो? एक ना एक दिन तुम्हारी माँ को ज़रूर समझ आएगा। तुम परेशान मत हो। एक रोज़ तन्नू की माँ बहुत बीमार होती है। अरे बेटा रवि, ज़रा एक गिलास पानी ला देना। वैसे बहू से कह देना कि आज मैं बस साबूदाने की खिचड़ी ही खाऊंगी खाने में, क्योंकि मेरे पेट में बहुत मरोड़न हो रही है। अरे माँ, तू भी ना पानी ला दे, चाय ला दे, दवा ला दे। अरे हर वक्त कुछ ना कुछ मांगती ही रहती हो, और आपकी फरमाइशें कभी पूरी नहीं होंगी। आपकी वजह से मेरी पत्नी थक जाती है। लेकिन अब और नहीं, आज से आप अपना काम खुद ही करेंगी और आप अपना खाना भी खुद से ही बनाएंगी। चाहे तो आप साबूदाने की खिचड़ी खाएं, चाहे तो आप साबूदाने ही खा लें। रवि की कड़वाहट भरी बातें सुनकर उसकी माँ को बहुत दुख होता है। लेकिन रवि की माँ के पेट में सच में बहुत ज़्यादा दर्द था, जिस कारण रवि की माँ ने थोड़ी देर में फिर से अपनी बहू को आवाज़ लगाई। अरे बहू, अरे बहू सुनती हो, ज़रा एक गिलास पानी दे दो, मेरा गला सूखा जा रहा है। ए बुढ़िया, अब भी तेरे बेटे ने तुझे समझाया ना कि मैं तेरे काम नहीं करके दूंगी, मैं थक जाती हूँ, तू अपने काम खुद से ही कर ले। अभी रवि ने कड़वी बातें सुनाई और अब बहू की बारी थी। बहू ने भी खूब खरी खोटी सुनाई और वहाँ से चली गई। तभी वहाँ पर तनु आ जाती है। भाभी, ये कौन सा तरीका है मेरी माँ से बात करने का? आपको शर्म नहीं आती क्या? आप इसी तरह अपनी भी माँ से बात करती हैं? तो अब तो मुझे सिखाएगी कि मुझे किस तरह से बात करनी है। रुक जा, अभी बुलाती हूँ तेरे भैया को, वही धक्के मार के तुझे इस घर से निकालेंगे। शीतल कॉल करके अपने पति को घर बुला लेती है। तन्नू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम अपनी भाभी से बदतमीजी से बात कर रही हो? अरे वाह भैया, आज मैंने आपकी पत्नी को कुछ बोल क्या दिया? आप ऑफिस छोड़कर सीधा घर चले आए, और जब आप और भाभी मिलके मेरी माँ से बदतमीजी करते हैं तब आपको बुरा नहीं लगता? वैसे तुम्हें तो समझाना ही बेकार है, क्योंकि तुम्हारी करतूत ही बता रही है कि तुम कभी सुधरने वाले में से नहीं हो। वैसे भी भैया, मैं यहाँ पर आपसे बहस करने नहीं आई हूँ, मैं तो बस, मेरा दिल नहीं मान रहा था, मैं बस चली आई माँ को देखने के लिए, और यहाँ सब कुछ देखकर मुझे पता चल चुका है कि मेरी माँ की इस घर में क्या अहमियत है, और आज से मेरी माँ मेरे साथ मेरे ससुराल में रहेंगी। आज तनु की माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। जिस बेटे की चाहत में उसने अपनी बेटी तनु को कभी प्यार नहीं दिया, आज उसकी वही बेटी उसके काम आ रही थी। दोस्तों, आजकल दुनिया की यही हकीकत है, बेटे से कहीं गुना ज़्यादा बेटियां ही काम आती हैं। इसीलिए बेटा और बेटी में फ़र्क कभी नहीं करना चाहिए।